अच्छा, अगला एग्जाम हमारा लीगल हिस्ट्री का है, तो 400 सालों में कैसे जुडिशरी इवॉल्व हुई है भारत में उसके बारे में बता रखा है। तो या तो वो पूरा का पूरा झूठ है, बेवकूफ़ बना रखा है। अगर वो सच है तो उस सच को मानकर तो ऐसा लग रहा है कि उनमें तो आपस में काफ़ी क्लेश था, फ्रेंच डच में और ब्रिटिश में। और जब ब्रिटेन पूरी तरीके से यहाँ पे आधिपत्य जमा लिया तो उनकी जो सुपीरियर सुप्रीम काउंसिल है और जो कोर्ट है, मतलब कंपनी और क्राउन, उसके बीच में बहुत इन्फानेट टेंशन है, बहुत ही क्लेश है, बहुत ही मारकाट है, बहुत ही करप्शन है। और उसके लिए वो नए नए एक्ट लेकर आ रहे हैं, नए नए चार्टर लेकर आ रहे हैं, नए नए सेटलमेंट लेकर आ रहे हैं, फाइट मार रहे हैं कि कैसे ये साथ में काम करे, कैसे बढ़िया से न्याय व्यवस्था हो और ये हो और वो सारे मसले सुलझ जाएं। तो मतलब उस समय भी जूरी वहाँ चलती थी क्या? तो ये क्या इतना बड़ा छलावा है कि मतलब बार बार वो देखते थे अपने कानूनों में कि ये कानून इंग्लैंड के कानून से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ पर उसको हटाओ। तो उस समय क्या वहाँ पे जूरी चलती थी क्या? और वहाँ पर वोट वापसी थी क्या? और यहाँ पर भनक भी नहीं लग रही थी। मतलब विलियम बेंटिक ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, कॉर्नवालिस ने मतलब उसका कहीं जिक्र भी नहीं किया। पूरी कानूनी किताबों में जिक्र भी नहीं है कि वोट वापसी वहाँ थी और जूरी वहाँ थी। जूरी मतलब जो जूरिस्ट, जो जज थे, उनकी जूरी तो यहाँ पर बना दी गई थी, बट नागरिकों की जूरी, उसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है और कोई उसको अप्लाई करने का कोई प्रयास नहीं है। देखो, ये जो लीगल हिस्ट्री अब आप जो पढ़ रहे हो ये झूठ नहीं है, एक्चुअली में ये सब चयनात्मक सच है। ठीक है ना? और उसमें से की पॉइंट को हटाया हुआ है ताकि अंडरस्टैंडिंग ना बन पाए, कनेक्शन ना खड़ा हो पाए, और एक तरह से हिस्ट्री के ज्ञान की तरह वो सब की तरफ हो जाता है। अब बेसिकली क्या था, जो 1857 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, वो ठेके के ऊपर था, भारत उसके पास था ठेके के ऊपर। लेकिन उनको लेकिन वो ठेका जो था वो आता था इनके पास से, क्राउन के पास से, राजा के उसके पास से। तो वो राजा टेक ओवर करने की कोशिश करता था कि भाई मैं टेक ओवर कर लूं, और उसको उनको बहाने चाहिए, और जो संसद है उसको बहाने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी की जो चल रही है वो चाहते हैं कि भाई सरकार बीच बीच में ना घुसे, हम हमारे भारत का जो करना कर लेंगे ना। तो उसको लेके वो एक इनफाइट है, वो हाँ वो थी, और वो चलती रहती थी, और वो आपस में उनका आपसी पावर स्ट्रगल था, और वो चलता था। और वो वहां से बार बार वो तिकड़ में लगाते रहते थे, इधर से ये कंपनी के जो रूलर थे वो तिकड़े में लगाते रहते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि भाई तुम वहां से ये सब ले रहे हो तो तुम वहां पे ये करो, कानून बनाओ, ये खत्म करने का, एजुकेशन दो उन सबको, उसके लिए एजुकेशन का वो लाओ, तो अब एजुकेशन के लिए वो वहां से ड्राफ्टिंग करके देंगे कि भाई ऐसा वो लागू करो। अब ये खर्चा कौन उठाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरेस्ट ही नहीं है कि भाई ये क्या खर्चा वर्चा, हम यहाँ माइनिंग से खोदने आए हैं, मिनरल लूटने आए हैं, टैक्स इकट्ठा करो, मस्त करो, ये क्या बीच में शिक्षा के स्यापे लेके आ गई वहां की जो सीनेट है, वो वहां की ब्रिटेन की संसद। पर उन्होंने बोला भाई कर, तो अब इनको करना है, तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे शिक्षा का ड्रामा करेंगे। फिर वो देखेंगे भाई तुम ड्रामा कर रहे हो, शिक्षा नहीं दे रहे हो, इतना पैसा खींच रहे हो यहाँ से, शिक्षा पे खर्च करो। तो क्योंकि वहां पे तो वो जवाबदेहिता थी ना, मतलब जवाबदेहिता तो वैसे फर्जी शब्द है, पर जैसे वहां पे वो डेमोक्रेसी जो थी, तो वो भी खैर फर्जी शब्द है, पर कुल मिला के थी कि वहां की संसद जो थी वहां पे तो सब ट्रांसपेरेंट है ना, कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी इतना पैसा इकट्ठा कर रही है, एजुकेशन नहीं दे रही है, तो वहां पे एजुकेशन का लागू करो, ताकि हम जनता लोगों के सामने अब हमारा नाम तो बदनाम नहीं हो कि देखो हमने उनको शिक्षित किया। तो ऐसे करके वो बिल विल चलाते रहते थे, और ये बिल लोगों को ये फिर जबरदस्ती लागू करते थे, थोड़ा ड्रामा कर देते थे, फिर कभी न्याय व्यवस्था सुधारो तो इन्होंने ड्रामा किया, और यहाँ चलो ठीक है ये आया जूरी डाल दो, तो जहां जहां ब्रिटिश राज था प्रोविंसेस में वहां उन्होंने कमजोर जूरी डाल दी, और ये सब ड्रामा चलता रहता। और वहां ब्रिटेन की संसद में भी जो बैठे थे वो सारे आरामी नहीं थे, उनके अंदर भी कुछ जो अच्छे लोग रहते थे, तो वो बोलते थे भाई ये करो वो करो, तो वो सब है, पावर स्ट्रगल है, वो राइट है, और वो वाजिब है। अच्छा, अब इंग्लैंड में वोट वापसी कभी भी नहीं था, है ना, वहां कोई ताल्लुक ही नहीं था, वहां कभी भी नहीं रहा वोट वापसी, और ना आज भी है। ब्रिटेन में केवल जूरी सिस्टम ही था और कुछ नहीं था। अमेरिका के अंदर वोट वापसी आया पहली बार 1805-6 के आसपास आना शुरू हुआ। जूरी तो वहां 1750 से ही डिमांड में आ गया था, और 1774 में लागू हो गया था। पर ब्रिटेन में वोट वापसी नहीं था, वहां केवल जूरी सिस्टम था। ब्रिटेन में वोट वापसी मतलब की जो पोस्ट होते हैं उनके ऊपर वोट वापसी नहीं है, वहां पे सीनेटर पे और ये सांसदों के ऊपर वोट वापसी अभी कुछ आया है, कुछ 10 15 20 साल पहले, या शायद 10 साल पहले वहां पे लागू किया गया है।
और जो कि प्रोसीजर नेगेटिव है, बकवास है, चिल्लर है, और पोस्ट है वो भी चिल्लर है। एमएलए एमपी पे वोट वापसी होने से कुछ होता नहीं है ना। और जैसे जो की रोल प्ले करने वाले, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले जो नोडल ऑफिसर होते हैं, शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, महिला और रोग अधिकारी, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, जिला जज, और ये आपके मुख्यमंत्री, गवर्नर, और ये आपके एसपी, सबसे खतरनाक मतलब एसपी, तो ये सब वहां पे कोई वोट वापसी में नहीं आते, ठीक है ना। और अच्छा, अब बाद में क्या हुआ, 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, जो उस रिवोल्ट से बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो रिवोल्ट हुआ, तो क्राउन को बहाना मिल गया। इस बहाने को बना के उन्होंने कानून पास कर दिया, और इंडिया जो है वो ऑफिशियली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल गया, और वहां के संसद के मतलब सरकार के कंट्रोल में चला गया था। तो भारत में 1857 से पहले तक भारत जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी मालिक थी भारत की, या ये उनके ठेके में था। 1857 में फिर वो रिवोल्ट हो गया, तो उन्होंने कहा वहां रिवोल्ट हो गया, तुम वहां पे ऐसी तैसी करा रहे हो अपनी, और ये है वो है, और दमन कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये सब कहानियां मार के उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो फिर ये सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन हो गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी उनके इंस्ट्रक्शन के अंदर आ गई थी, फिर मतलब उनके सबॉर्डिनेट होके यहाँ पे काम काज शुरू हो गया।